मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जब भी हम घर बनाते हैं या दुकान या कोई बिल्डिंग, तो ये ज़रूर देखते हैं कि जो बुनियाद है वो पक्की हो, गहरी हो, मजबूत हो। क्योंकि पता नहीं कल को भूकंप आ जाए या फ्लड आ जाए या आंधी तूफान आ जाए, और जो भी मुसीबत हो ज़मीन में होती है वो आ जाए और उसकी वजह से घर न गिरे, इसलिए क्या करते हैं, बुनियाद खोदते हैं। आप जानते हैं किसी भी घर को बनाने के लिए मजबूत पक्की बुनियाद बहुत ज़रूरी है। और आज का जो विषय है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मजबूत बुनियाद, और जो चित्र यहाँ पर दिया गया है वो है एक ऐसी बुनियाद जो पक्के ईंटों से बनाया हुआ है, और फिर इसके ऊपर जो भी बिल्डिंग या घर बनाने का विचार है इसके ऊपर बना सकते हैं। यदि ये पक्की बुनियाद नहीं बनाई जाएगी तो घर किसी भी समय गिर सकता है, बिल्डिंग किसी भी समय गिर सकती है, नष्ट हो सकती है और कई लोगों का नुकसान हो सकता है। तो ठीक बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में बुनियाद बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लोग बोलते हैं भाई कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, ग्रहण कर लिया, बाइबल पढ़ो, पढ़ लिया, प्रार्थना करो, प्रार्थना भी कर रहे हैं, डिवोशन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या बुनियाद गहरी हो रही है या सिर्फ ऊपर ज़मीन पर ही घर बना रहे हैं? आत्मिक रीति से आत्मिक बढ़ोतरी बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत गहराई में जाएं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में गहराई में जाएं, प्रार्थना में गहराई में जाएं, बाइबल स्टडी में गहराई में जाएं, आराधना में गहराई में जाएं, अपने मसीही जीवन में। जी हाँ, और ये जो बुनियाद है परमेश्वर के वचन के आधार पर होती है। मेरी कहानी, आपकी कहानी, इसकी टेस्टमनी या उसकी टेस्टमनी से नहीं होता है। तो प्रियो, आज मैं इसी के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा कि कैसे परमेश्वर आपकी और मेरी पक्की मजबूत बुनियाद हो जाए, जिससे कि जब आंधी तूफान आए तो हम डगमगाए न जाएं, हम गिर न जाएं, कमज़ोर न हो जाएं, दरार न पड़ जाए, हमारा घर, आत्मिक जो घर है वो न गिर जाए, तहस नहस न हो जाए। इसीलिए हमारी बुनियाद जो है परमेश्वर पर और उसके वचन पर बहुत गहराई से होना चाहिए। और यही बात लिखने वाला, भजन संहिता का लिखने वाला ये बात कहता है, जो मैं आपके सामने, पहले तो मैं पढ़ लूँगा और उसके बाद उन वचनों को देखूँगा कि हमारा पूरा भरोसा अपने ऊपर नहीं है, अपने जो भी हमने काम किए सफलता के उसके ऊपर नहीं है, अपने पैसों के ऊपर नहीं है, लेकिन बुनियाद परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के ऊपर हमारी बुनियाद भरोसा रखना है। आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 11 अध्याय और उसका पहला पद से। भजन संहिता उसका 11 अध्याय 1 पद से। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम क्यों कर मेरे प्राण से कहते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में किनारे चलाएं। यदि नेवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य के संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणित करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लूह उनके कटोरों में बांट दी जाएंगी।
क्योंकि यहोवा धर्मी है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। यहां तक 7 पद इस भजन संहिता में पाए जाते हैं और बड़े अच्छी तरह से, बड़े ग्राफिक रूप में चित्रण करके लिखने वाला, भजन संहिता का लिखने वाला इस बात को बताता है कि मेरे जो भरोसा है, मेरी जो बुनियाद है, वो जीवते परमेश्वर पर है ना। अब मैं ये बुनियाद के बारे में पहले तो मैं कुछ बातें बताऊंगा, और फिर जो विरोधी है, जैसे आंधी तूफान के रूप में दुष्ट लोग जैसे हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करना मांगते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में ही हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं मेरा भरोसा कहाँ है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। कोई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर पर नहीं है, कोई अच्छे ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति नहीं है, कोई खूब पैसे कमाने वालों के ऊपर नहीं है, या मैं अपने पैसे कमा करके मैं अपने पैसों पर अपना भरोसा नहीं रख सकता, क्योंकि ये जो पैसा है वो तो चला जाएगा, हाथ का मैल है ना। लोग क्या कहते हैं, पैसा हाथ का मैल है, आया और निकल गया। लेकिन परमेश्वर तो हमेशा एक सा है, वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक सा है। और फिर क्या लिखा हुआ है, यदि नेवें ढा दी जाए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर बुनियाद को ढा दिया जाए या बुनियाद कमजोर हो तो भाई धर्मी क्या कर सकता, कुछ नहीं, वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा अपने मसीही जीवन में। हाँ, अगर पेड़ों की जड़ें अच्छी गहरी जमीन में ना हो और दूर दूर तक ना फैलें तो वो तो गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो नींव जो है, बुनियाद जो है, वो ढाना नहीं है, निकालना नहीं है, उसको बने रहना है। तभी हम दुष्ट के जलते तीरों को परमेश्वर की सामर्थ से हम बुझा सकते हैं। तो यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। अच्छा, चौथा पद बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परमेश्वर के बारे में बताता है कि उस पर विश्वास करना, उस पर भरोसा रखना, पूर्ण भरोसा रखना एक बुद्धिमत्ता होगी। चौथा पद कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है भाई, न सिर्फ इस पृथ्वी में, न एक शहर में, न एक समाज में, न एक परिवार में, पूरे स्वर्ग में है। पूरा जो हम देखते हैं ना, ब्रह्मांड जिसे कहते हैं, पूरा जो यूनिवर्स है और स्वर्ग भी उसमें है, भैया उसका सिंहासन वहां है। तो क्यों ना हम उस जीवते परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें। ये छोटी मोटी चीजों पर, लोगों पर, पैसों पर, धन पर, संपत्ति पर, औहदे पर, अरे साहब ये तो जाने वाली है, खत्म होने वाली है, हर समय तो नहीं रहेंगी। लेकिन परमेश्वर जो जीवित है वो अनंत काल का है। हाँ, अनादिकाल से अनादिकाल तक अनंत परमेश्वर है। सो परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, और उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। भाई ये भी देखिए, दुष्ट जो है वो अपने स्कीमिंग में लगा रहता है, लेकिन परमेश्वर यहोवा क्या है, देखता रहता है कौन कहाँ पर है। कोई मेरे बेटे बेटी पर तो हमला नहीं कर रहा है। फिर 5वां पद भी क्या लिखा हुआ सुनिए, यहोवा धर्मी को परखता है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। तो ये तो बात हुई हमारी जो भरोसा रखने की बात, कि किस प्रकार से हम परमेश्वर पर, जीवते परमेश्वर पर, उसके वचन पर, अभी मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, उसी का वचन तो पढ़ रहा हूं। हाँ, उसी का वचन पढ़ रहा हूं मैं। जी हाँ, तो मेरा भरोसा उस परमेश्वर पर है। क्यों कर मेरे प्राण से कहते हो पक्षी के समान पहाड़ पर जा, मैं क्यों भागूं भाई, मैं क्यों भागूं। मैं पक्षी जरूर हूं, मतलब जैसे पक्षी जो होते हैं ना, पक्षी उड़ करके भाग जाते हैं, थोड़ा सा कुछ आवाज हुई उड़ गए, थोड़ा सा डर हुआ उड़ जाते हैं। अरे मैं क्यों,
परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, मेरे प्राण का वो रक्षा करता है, तुम क्यों कर गए तो मेरे प्राण से कि पक्षी के समान उड़कर चले जा। नहीं 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 नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जो दुष्ट है, जो विरोधी है, जो परमेश्वर के विरोध में है, वो अपना धनुष तो चढ़ाते हैं। भैया निशाना लगाओ और चढ़ाओ, देखो, और फिर अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, सीधे मन वाले पर अंधियारे में किनारे से चलाते हैं। हाँ, यही तो होता है। जो शैतान की बातें हैं, परमेश्वर के वचन के विरोधी हैं, परमेश्वर को प्यार नहीं करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं। और जो विश्वासी है, मसीह है, परमेश्वर को प्यार करते हैं, उनमें कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। हाँ, उनमें लड़ाई झगड़े, दरार, एक दूसरे के प्रति घृणा, हाँ, ये सब बातें तीर के द्वारा। अब आप देखते हैं बहुत अच्छी तरह से आजकल क्या है, आजकल साहब रिमोट का जमाना है। आप बैठे बैठे, आपको उठने की जरूरत भी नहीं है, बस रिमोट से टीवी को ऑन कर दीजिए, रिमोट से टीवी को ऑफ कर दीजिए। अब पता भी नहीं पड़ता कहाँ से आ रहा भाई ये जो बिजली का है करंट, और कैसे वो ऑफ कर रहा, ऑन कर रहा। हाँ, अरे साहब उसके पास रिमोट है, दिखाई भी नहीं देता, बटन दबाना है। तो वो भी उसी प्रकार से चुपचाप से जो विरोधी हैं, जो परमेश्वर के विरोध में हैं, मसीह लोगों के विरोध में हैं, वो चुपचाप से अंधेरे में करते, कहीं दिख न जाए। और उनका दिमाग कैसे काम करता? अंधियारे में काम करता है जी। हाँ, अंधेरे में तो काम करता है। हाँ, लेकिन हम तो भाई ज्योति की संतान है, प्रकाश की संतान है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत की मैं ज्योति हूं, तुम जगत की ज्योति हो। हम जो विश्वासी हैं, हम लोग संतान हैं किसके? ज्योति के। लेकिन जो शैतान है और उनके जो लोग हैं, वो अंधियारे में, और अंधियारे के शैतान है, अंधियारे के समान है। तो वो देखता भैया कहां पर है वो व्यक्ति जो सीधे मन वाला विश्वासी, उस पर तीर लगा दो। लेकिन साहब, अगर मेरा भरोसा, विश्वासियों का भरोसा और बुनियाद यदि हमारा परमेश्वर है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कोई आपको छू भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। क्योंकि देखो, दुष्ट अपना धनुष तो चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में किनारे चलाए। यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है, उसकी उपस्थिति, जैसा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, और परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है भाई। हाँ, आपको, मुझको, दूसरों को, जो परमेश्वर के विरोधी हैं उनको भी, और उसकी पलकें उसको जांचती रहती है। अच्छा, यहोवा धर्मी को परखता भी है। क्या मैं सचमुच में परमेश्वर के प्रति खरा हूं, खरी हूं? क्या मेरा जीवन मसीही जीवन के समान है? क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का फल है? तभी तो मैं धर्मी ठहरा जाऊंगा ना। सो यहोवा धर्मी को क्या करता है? परखता है। परंतु, अब यहां पर वो शब्द आया है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है, जो उपद्रवी हैं, जो घृणित काम करते हैं और जो उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में उन लोगों से घृणा करता है। जी हां, अपनी आत्मा में उन लोगों से घृणा करता है। और उसका रिजल्ट क्या होगा साहब? क्योंकि हमारा जो भरोसा है वो तो परमेश्वर पर है। मेरी जो बुनियाद है, आपकी बुनियाद है, विश्वासियों की बुनियाद, वो तो परमेश्वर पर है। ठीक है, तो यदि कोई हमारे आपके विनाश की और गलत बातों में वो लगाता है अपना तीर, परमेश्वर उसको जरूर जवाब देगा। भैया बहुत हो गया। हाँ, 6 पद में क्या लिखा हुआ है? वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा। हाय 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 हाय। परमेश्वर देखता रहता है। उसका वो बहुत संयमी है, जिसे कहते हैं ना, बहुत देर में प्रकोप करता है। लेकिन जब वो प्रकोप करता है ना,
भैया मैं उसके प्रकोप के सामने आ नहीं सकता। ना 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 ना, वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांटती जाएंगी। अरे ये तो बहुत ही क्या बोलते हैं, प्रचंड क्रोध की बात है। क्योंकि परमेश्वर हर समय तक वो नहीं देखता रहा कि मेरे लोगों पर अत्याचार हो। एक समय आता वो अपने बच्चों को, अपने विश्वासियों को, अपने बेटे बेटियों को रोकने के लिए दुष्ट से वो फिर उसका बदला भी लेगा, दंड देगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि मेरी जो बुनियाद है वो परमेश्वर पर हो। हाँ, 7वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए। क्योंकि यहोवा धर्मी है और वह धर्म के कामों से ही प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं अपने मसीह जीवन में प्रभु के आत्मा के अनुसार चलें, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहे। जैसे इफिसियों 5:18 में लिखा हुआ ना कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि उससे क्या होता है, लुचपन होता है, खराब बातें होती हैं। लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, पवित्र आत्मा से भरो या पवित्र आत्मा से नियंत्रित हो, तो यहोवा उसी लोगों से प्रसन्न रहता है। जी हाँ, उसी लोगों से प्रसन्न रहता है जब हमारा मन, हमारा तन, हमारा प्राण, हमारा शरीर, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा में कंट्रोल रहती है, भरी रहती है। तभी हम उसका जो फल है, आत्मा में मेल मिलाप, धीरज, संयम और ये सब बातें जो लिखी है आप पढ़ सकते हैं गलतियों उसका 5 अध्याय 22, 23, 24 ऐसे वहाँ लिखा हुआ है आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में, है ना। तो मेरे प्रियो, आज हमने इस भजन संहिता 11 में 2 विशेष बातें देखी। पहली विशेष बात तो ये है कि मेरी बुनियाद पक्की होनी चाहिए। अगर कच्ची बुनियाद है तो भैया वो आत्मिक घर कभी भी गिर जाएगा और फिर हम दुनिया के समान वैसे होंगे। जैसे दुनिया का बर्ताव होता है ना, वैसे ही हम भी दुनिया के समान हो जाएंगे। हाँ, ये तो है। लेकिन हमें दुनिया से फर्क रहना है ना, क्योंकि हम तो मसीह के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर को अपना बुनियाद बनाएं, परमेश्वर के वचन को अपना बुनियाद बनाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस क्या बोलते हैं आइकॉन में या डायग्राम में, कैसे पक्की ईंटें बनी हुई हैं यहाँ पर, ताकि घर जो इसके ऊपर बनेगा वो गिरेगा नहीं। और जो कोने का पत्थर यहाँ पर है, देखिए बिल्कुल जो ऐसे दिख रहा कोने का पत्थर, कोना, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है भाई। प्रभु यीशु मसीह ना हमारी कलीसिया का कोने का पत्थर है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पत्थर है, बहुत महत्वपूर्ण पत्थर है। तो ये जब सब चीजें हमारे जीवन में होती है तो परमेश्वर मेरी पक्की बुनियाद बन जाता है। और लोग चाहे, दूसरी बात फिर हमने देखा कि लोग चाहे हमारे बारे में कुछ बोले या समझें या गाली गलौज भी करें या हमें उल्टा सीधा बात कहें, हमें हिलना नहीं, जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई हमारी बुनियाद क्या है? प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। उसकी बुनियाद पर तो है ना, एक परमेश्वर के जो बुनियाद है उसमें हम हैं। तो हमें डरने की जरूरत नहीं। जब भी कभी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, हम भैया बोले कि हमारा परमेश्वर हमारी बुनियाद है, और उसी के आधार पर, उसी वचन के आधार पर हम आगे अपने मसीह जीवन में क्या है, बढ़ते जाएं और एक अच्छा मसीही व्यक्ति परमेश्वर की बुनियाद को समझते हुए अपने मसीह जीवन में जयवंत हो सके और विश्वास में बढ़ता जाए। क्योंकि लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में और उसके नॉलेज में, उसके ज्ञान में हम क्या होते जाएं, बढ़ते जाएं ना। तो यही बात तो लिखी हुई है। तो मेरे प्रियो, आज जो हमने देखा भजन संहिता 11, आप इसको जरूर बाद में पढ़ लीजिए। भजन संहिता 11 बहुत अच्छा पद है हम सबों के लिए, और पद नहीं, चैप्टर मैंने गलत बोल दिया वहाँ पर, चैप्टर है
बहुत अच्छा चैप्टर, उसको आप पढ़िए, थोड़ा सा उस पर और मनन करके अपने व्यक्तित्व के बारे में परमेश्वर आपकी और इसमें अगुवाई करेगा। प्रश्न मेरा यह है भाई, आपकी बुनियाद कौन है? हैं? आपकी बुनियाद, मेरी बुनियाद, मसीहियों की बुनियाद, विश्वासियों की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ हमारा जीवित परमेश्वर और उसका वचन है। आइए हम उस बुनियाद में खड़े रहें और अपने मसीह जीवन में स्ट्रांग बने रहेंगे।